अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। कैसे हैं सब? मैम ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। आपको याद थी आज हमारी क्लास है? बच्चे बहुत जी कम मैम, याद प्रेज़ेंट हैं। मैम वो आपने शेयर नहीं किया होगा लिंक। हाँ, शायद। अच्छा, ये आज जो है ना हमारा ये लास्ट लेक्चर ही है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी ना हमारी फ्राइडे वाले दिन, तो उसमें आप भी मुझसे पूछ लीजिएगा कि आपको किस चीज़ में मुश्किल आ रही है, किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। तो ये कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा-सा ही है, 2-3 पिक्चर्स हैं बस। इसमें ये जो हमने देखा था ना कि जो न्यूट्रिशन पॉलिसी है, जो बनाती हैं, लॉज़ बनाती हैं और जो एक प्रॉपर तरीके से फिर वो एक प्रोडक्ट डेवलप की जाती है, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से एक लॉ बन के आता है, तो उसमें ऐसी कौन-कौन सी ब्रांचेज़ होती हैं गवर्नमेंट के आगे, जो आगे इसको इस जो उन्होंने काम लेकर चलना होता है, वो उस प्रॉपर तरीके से लेकर चलती हैं। तो ये थोड़ा-सा हम इसमें देखेंगे, ये है क्या? ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है? यस मैम। 1.5 से हमने ये देखना है। Government rule in nutrition in public health. The field of public health nutrition is fueled by the public largesse. As a result, every discussion about nutrition in public health must include reference to its funding sources in the federal government. To appreciate public health nutrition, it is therefore necessary to understand the organization structure of the US government, including its various departments and agencies that oversees public health nutrition programs। कि इसमें हम डिपार्टमेंट्स देखेंगे, जो मेन मकसद है इसके पढ़ने का और मतलब जो हमें नॉलेज होना चाहिए वो ये है कि हमें गवर्नमेंट के कौन-कौन से डिपार्टमेंट हैं, जो हम अभी आगे देखेंगे और ऐसी कौन सी एजेंसीज़ हैं, जो इसको लेकर आगे चलती हैं इस प्लान को। The following section provide a brief overview of the federal government. The federal government has enormous influence over public health nutrition. तो ये नीचे देखें फेडरल गवर्नमेंट इसके 3 ब्रांचेस हैं, जिसको आगे फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है। The structure and responsibility of the federal government are defined by the US Constitution. In first 3 articles establish the legislative branch. फर्स्ट ब्रांच इसकी है लेजिस्लेटिव, दूसरी है प्रेज़िडेंसी और तीसरी है जुडिशरी। ये अभी हम आगे इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, ये 3 ब्रांचेज़ हैं। हर एक गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेज़ होती हैं जिसको फिर आगे डिवाइड किया जाता है। ये मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी नेक्स्ट पिक्चर। ये ये सिर्फ़ आपके नॉलेज के लिए है, ये जो फ्लो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ना, ये आपने याद नहीं करनी है। जैसे ये देखें 3 ब्रांचेज़ हैं इसकी, फर्स्ट वन है लेजिस्लेटिव ब्रांच, दूसरी है एग्ज़ीक्यूटिव ब्रांच और तीसरी है जुडिशरी ब्रांच। तो जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है उसमें आ जाती है द कांग्रेस और सेनेट हॉल। इसको आगे फर्दर देखा जाए तो इसमें आ जाएगा आर्किटेक्ट ऑफ द कैपिटल, यूनाइटेड स्टेट बोटैनिक गार्डन, जनरल अकाउंटिंग ऑफिस, गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफिस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एंड कांग्रेशनल बजट ऑफिस। इसमें ये सारे ये आपने सिर्फ नॉलेज के लिए आपके आगे है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, उसमें आ जाएगा द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कौन-कौन से ऑफिसेज़ इंक्लूड होंगे? उसमें होगा व्हाइट हाउस ऑफिस, ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, काउंसिल ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट, ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी, ऑफिस ऑफ पॉलिसी डेवलपमेंट, ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, ऑफिस ऑफ द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। और अगर हम तीसरी ब्रांच देखें, तो वो है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इसके भी आगे ये जो फर्दर इसके डिफरेंट इसके ऑफिसेज़
हैं। तो ये सिर्फ़ आपके नॉलेज के लिए है, जो हमने याद करना है, वो मैं अब शेयर कर रही हूँ पिक्चर। ये याद करनी है, ये तीनों जो है ना इसके, वही अगेन 3 ब्रांचेज़ हैं। द एग्ज़ीक्यूटिव ब्रांच, तो इसमें इसमें आपने देखना है और याद करना है कि इसमें कौन-कौन से ऑफ़िस हमारे शामिल होंगे। ये कंप्राइज़्ड ऑफ़ द प्रेज़िडेंट, वाइस प्रेज़िडेंट एंड एग्ज़ीक्यूटिव डिपार्टमेंट एंड इंडिपेंडेंट एजेंसी। और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एग्ज़ीक्यूटिव ब्रांच? ये रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द लॉ ऑफ़ द यूएस। कि जो भी लॉ बनेगा ये एनफोर्स करेंगे कि हमने इसको अप्लाई कैसे करवाना है किसी भी कम्युनिटी में या किसी भी रीजन में। तो आपने ये इसके तीनों ये याद करने हैं कि इसमें कौन-कौन से इस आगे इसके ब्रांचेज़ हैं, कंप्राइज़ किस-किस चीज़ पे कंप्राइज़्ड है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये तीनों की ये दोनों चीज़ें आपने याद करनी हैं। दूसरी ब्रांच है द लेजिस्लेटिव ब्रांच और कांग्रेस, मेड अप ऑफ द सेनेट एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर मेकिंग द लॉ व्हिच गवर्न्स द कंट्री। तीसरी है द जुडिशियल ब्रांच, consisting of the federal court such as the Supreme Court, Court of Claim, Court of Customs, Circuit Court of Appeal and the District Courts। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है for interpreting the law and ensuring that the right of the people and protected। कि इन्होंने ईच एंड एवरीथिंग देखनी है कि ऐसे कौन-सा एरिया था जिसमें डेफ़िशिएंसी थी या कोई डिज़ीज़ थी, तो उन लोगों को उनके राइट्स के मुताबिक जो उनके राइट्स थे, वहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं या नहीं की गई, और उनके जो राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट किया गया है या नहीं। इस चीज़ को जो देखेगा वो जुडिशियल ब्रांच देखेगी। ओके है? ओके मैम। एक और है। ये लास्ट पिक्चर है। अब इस पिक्चर में जो है कि सिलेक्टेड यूएसडी एजेंसीज दैट इन्फ्लुएंस पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। कि हमने देखा कि ऐसी कौन-कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस एजेंसीज होती हैं जिसमें डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ था, जिसका बहुत ज़्यादा रोल था। मगर इसके अलावा और भी तो एजेंसी हैं, तो उनके क्या नेम्स हैं और उनकी क्या आगे ड्यूटीज़ हैं या उनके क्या रोल्स होते हैं किसी भी पॉलिसी को प्रमोट करने में या किसी भी पॉलिसी को बनाने में। तो पहला है एआरएस, मतलब एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, और इसका काम है सर्व एज़ अ यूएसडीए प्रिंसिपल इन हाउस रिसर्च एजेंसी। सेकंड है सेंटर ऑफ न्यूट्रिशन पॉलिसी एंड प्रमोशन, सीएनपीपी, सेंटर ऑफ न्यूट्रिशन पॉलिसी एंड प्रमोशन। और इसका काम है स्ट्राइव टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ अमेरिकन्स बाय डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग डाइटरी गाइडेंस। जो डाइटरी गाइडलाइन हमने डिफरेंट पढ़ी होंगी, माई प्लेट या फूड गाइड पिरामिड, तो ये उससे रिलेटेड है। ये किसने बनाई थी? माई प्लेट या कोई भी पिरामिड जो जिन्होंने बनाया था वो बनाया था सीएनपीपी वालों ने। दैट लिंक्स साइंटिफिक रिसर्च टू द न्यूट्रिशन नीड ऑफ कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव स्टेट रिसर्च एजुकेशन एंड एक्सटेंशन सर्विस, CSREES। इसका काम था वर्क्स विद लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटीज एंड अदर पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टू एडवांस अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ research, extension and higher education in the food and agriculture science. Next है Economic Research Service, ERS, function as a USDA Principal Social Science Research Agency. Next है Food and Nutrition Service, FNS, increases food security and reduce hunger in partnership with cooperating organizations by providing children and low-income adults
access to food, a healthy diet, and nutrition education in the manner that supports American agriculture and inspires public confidence. लास्ट वन है फूड सेफ्टी एंड इंस्पेक्शन सर्विस FSIS, और इसका काम था इनहांसेस पब्लिक हेल्थ एंड वेलबींग बाय द प्रोटेक्टिंग द पब्लिक फ्रॉम फूड बोर्न इलनेस एंड इंश्योरिंग दैट नेशन मीट पोल्ट्री एंड एग प्रोडक्ट्स आर सेफ होलसम एंड करेक्टली पैकेजेस। तो इसमें जो आप ऐसे करें, इसमें जो मेन पॉइंट्स है, जैसे कि FNS का मेन पॉइंट क्या है इसमें, ये था जैसे एडल्ट्स और चिल्ड्रन का है, ये मोस्टली ये बाय प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन एंड लो इनकम एडल्ट्स, कि आप इतना याद रख सकते हैं कि FNS का जो मेन काम था वह चिल्ड्रन और एडल्ट से रिलेटेड था, और FSIS का मेन काम था फूड बोर्न इलनेस को कैसे क्योर करना है। ठीक है, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज थी WHO के अलावा, बस यहीं तक। मैम इनके और भी तो फंक्शन है, लाइक ये जो FNS है इसका फूड सिक्योरिटी और रिड्यूस हंगर। तो ये किससे रिलेटेड है, मीन्स के ज़्यादा फोकस इनका किस पर था, चिल्ड्रन और लो इनकम एडल्ट्स पर था, कि जो इतने फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है कंट्रीज और जो चिल्ड्रन हैं उन पे फोकस था। और जैसे FSIS फूड बोर्न इलनेस पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था, हेल्थ पर किया था, डिजीज़ पर। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मैं पूछ सकती हूँ कि फूड बोर्न इलनेस पर किसने काम किया था, FNS ने किया था, ERS ने किया था, CNPP ने किया था। तो आपको पता होगा कि फूड बोर्न इलनेस पे FSIS ने किया था काम, या इसके रिलेटेड उन्होंने इसके लॉ बनाए थे। फॉर एग्जांपल जैसे कि चिल्ड्रन और लो इनकम एडल्ट्स पर किसने काम किया था, CSREES ने किया था, ARS ने किया था कि ERS ने किया था। तो इस तरह आपने मेन जो इसके पॉइंट है किसने किस पर फोकस किया था उस पर आपने ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी एब्रीवेशन जो ओके 3 पे कंप्राइज्ड है उसकी आप लोग याद करेंगे, ज़्यादा की नहीं करेंगे। ठीक है, ओके मैम। मेन आज का जो लेक्चर था ये हमारी एजेंसीज पर था, जो अभी आपको ये पिक्चर शो हो रही है, और जो हमने जो उसकी ब्रांचेस थी गवर्नमेंट की, कि कौन कौन सी ऐसे ब्रांचेस है जो उसको हेल्पफुल करती हैं काम को आगे चलाने में। तो यहाँ पे ये जो हमारा कोर्स है यहीं पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में ये मैं पिक्चर शेयर कर देती हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है ओके मैम। कोई क्वेश्चन? बाकी अगर मुझे आपकी क्लासेस नेक्स्ट और मिलेंगी तो हम वो प्रेजेंटेशंस रख लेंगे, फर्स्ट से जो आपकी क्लासेस होनी हैं फिजिकल प्रैक्टिकल की। बाकी कोर्स यहीं तक एंड है आपका। किसी ने कुछ पूछना हो तो। आज का ये मुश्किल था लेक्चर जो है। सारे चुप बैठे हुए हैं। मैम ये जो लेक्चर आपने स्लाइड्स बनाई थी आपने किस बुक से बनाई थी? जो हमने पहले शेयर किए हैं मैंने आपसे, जी मैम। अर्लिन स्पार्क की, उसका मैं मैम चाहिए नेम क्या आपको था वो बुक का? जी मैम। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। ओके मैम। तो वो तो बुक बहुत ज़्यादा बड़ी है, 1000+ पेजेस हैं आपके, तो उसके डिफरेंट चैप्टर से मैंने उसके लिया था डाटा। तो अगर चाहिए मैम तो जस्ट मैं फॉर आपको लिंक, नॉलेज। ठीक है मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप में, थैंक यू मैम। या अगर वो मेरे पास डाउनलोडेड है
या अगर आपको चाहिए तो मुझे आप ईमेल आईडी सेंड कर दें तो मैं आपको मेल कर दूंगी वो बुक जो है। और उसका मैं लिंक ना कर सकी सेंड तो पता नहीं वो लिंक सेंड होता भी है कि नहीं। आप जो भी हैं मुझे पर्सनल मैसेज कर दें, मैं आपको वो उसका जो पीडीएफ फाइल में जो है ना, मैं आपको मेल कर दूंगी वो बुक जो है। मैं अभी ओके की कोशिश करती हूँ आपको शायद बता दूं। मेरे पास मेल आईडी में पड़ी हुई है वो बुक। हाँ जी, पीडीएफ फाइल में मेरे पास पड़ी हुई है, न्यूट्रिशन इन पब्लिक हेल्थ, अर्लिन स्पार्क की ये बुक है। स्पेलिंग नोट कर लें आप, मैम ARLENE, एक मिनट हमजा, SPARK, ये राइटर है। एडिशन शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ जी, नेम इसका नोट कर लें आप, न्यूट्रिशन इन पब्लिक हेल्थ, प्रिंसिपल पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। नोट कर लिया आपने? 578 यस मैम कर लिए। पे है ये। बाकी अगर आप इसको लिखेंगी ना गूगल पर जाकर तो ये आ जाएगी बुक। अगर फिर भी आपसे डाउनलोड नहीं होगी तो मुझे आप बताइएगा, मैं आपको ये पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दूंगी। और किसी को भी चाहिए होगी तो वो मुझसे ले सकता है। थैंक यू मैम। हाँ जी हमजा बोलें। मैम आज आपने ये बताया ना कि WHO या यूनिसेफ के अलावा और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब हाँ ये जी, सारी को डील करती हैं। एजेंसीज, हाँ जी। ओके मैम। कुछ पूछना है तो मैं शेयर कर देती हूँ पिक्चर उसमें से, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप नेक्स्ट क्लास इसी पर होगी जो मैंने आपको पीडीएफ स्लाइड्स शेयर की हैं। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन हो या जो मैं अभी आपको पिक्चर्स शेयर कर दूंगी क्लास के बाद, इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे आपका कोर्स यहाँ पे एंड है आज। ठीक है, ओके मैम। एंड कर रही हूँ मैं यहीं क्लास पे क्लास। अल्लाह हाफिज़।